एनडीटीवी शो on Rahul Gandhi statement Mayawati. NDTV show on Rahul Gandhi statement Mayawati. एनडीटीवी हिंदी. NDTV Hindi. तो वो उसको हमें पेनलाइज कर सके, ये बात हमें मान्य नहीं है, क्योंकि वकीलों की कोई सैलरी नहीं होती, वकील का कोई स्टाइफंड नहीं होता, वकील का कोई बीमा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वकील को कोई ऐसा लाभ नहीं मिलता कि वकील सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करे। वकील कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करेगा। हमारा यहाँ पर धरना देने का एक यही कारण है कि हमारी जो बॉडी है वो स्वतंत्र रूप से ऑटोनोमस है, तो ऑटोनोमस ही रहनी चाहिए, मोनोपोली नहीं चलनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली चलाना चाहती है, उस मोनोपोली को हमें बर्दाश्त नहीं है और हम उस मोनोपोली के विरुद्ध हैं। जो एक बिल आया है वो बिल, उसमें ये भी कहा गया है कि यदि वकील मुकदमा लड़ते लड़ते किसी प्रकार उसमें निष्फल हो जाता है तो उसको 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। आप ये बताइए कि वकील किसके लिए मुकदमा लड़ते हैं? वकील समाज के लिए मुकदमा लड़ते हैं। दो पक्ष यदि लड़ेंगे तो एक ना एक तो हारेगा, एक जीतेगा। तो ये कौन सा तरीका है कि वो पैनलाइज करने की बात कर रहे हैं 3 लाख रुपए तक? तो ये जितना भी उन्होंने पैटर्न रचा है बिल के नाम पे, ये बिल बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हमें संसद का घेराव करना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। अभी हम आमरण अनशन पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पे, हम उसके लिए भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है, चाहे हमें और अपने भाई इसमें जोड़ने पड़े, बहनें जोड़ने पड़े। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा हमें आदेश दिया गया है, हमें डायरेक्शन दी गई है कि हमें स्ट्राइक करनी है। इसलिए हम अपने कानूनी कार्य से विरत हैं और इसी तरीके से हम अपनी स्ट्राइक को चालू रख रहे हैं। एक हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि अगर प्रशासन या हायर अथॉरिटीज या गवर्नमेंट एजेंसीज हमारी बात नहीं सुनती हैं तो पीसफुल तरीके से हम एक डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, हम हड़ताल कर सकते हैं। हमारे उस राइट को भी ये खत्म कर रहे हैं इस बिल से, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, और उस प्रपोज बिल का जवाब हम हड़ताल करके ही दे रहे हैं। आपका नाम सर? मोहम्मद राशिद। क्या जुड़ा? दिल्ली बार एसोसिएशन से। मेरा इस पे ये कहना है कि लंबे समय से हम सब वकीलों की मांग रही है वो थी वकील सुरक्षा कानून लाना। अगर आप देखेंगे तो हमारे दो जो मौजू हैं, अगर पीछे आप देखें तो पहला तो हमारा मौजू यही है कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जो आया है उसको सरकार वापसी ले, और दूसरा वकील सुरक्षा कानून लाए। इसी मुद्दे पे मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि आए दिन वकीलों पर घटना होती है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। जो वकीलों पर क्राइम हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं, हमारे संगठन मांग कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। NDTV Hindi.
खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोदी जी को बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं। अभी विधायक दल की बैठक हो गई, वो नेता चुन ली गई है, कल मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। उनके स्वागत के लिए क्या कुछ आज खास हो रहा है, बताएं। अभी तो कुछ तय ही नहीं हुआ है, उनके आने के बाद ही सब कुछ तय होने वाला है। अभी तो जैसे न्यूज आई तो सब इकट्ठे हो गए हैं, पूरे क्षेत्र के लोग, परिवार के लोग, अभी सब हम एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, कई महिला विधायकों के नाम चल रहे थे सीएम पद की रेस में, लेकिन क्या आपको विश्वास था कि रेखा जी को इस बार चांस मिलेगा? देखो, अंदर से तो विश्वास होता ही है कि हमें मौका मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी जब मीटिंग तय करती है तभी उसके बाद मीटिंग में जो भी तय होता है वही फाइनल होता है। तो इसीलिए कुछ भी आप क्योंकि उनके हस्बैंड है, आपने उनके संघर्ष को देखा है, पूरे उनके राजनीतिक सफर को आप किस तरीके से आंकेंगे, उनको कहेंगे आप कि आगे दिल्ली की जनता के लिए क्या कुछ करना चाहिए? उनके राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, वो तो वो स्वयं ही बताएंगी। वो तो हम तो सब परिवार के नाते एंजॉय कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री, उनका काम वही बताएंगे। तो यहाँ पर मनीष जी जो कि रेखा जी के हस्बैंड और उनके परिवार के और लोग भी मौजूद हैं। ये देखिए, यहाँ पर उनकी बहनें Rahul Gandhi statement on Mayawati NDTV show. Rahul Gandhi statement on Mayawati NDTV show. बनाया। तो ये पूरी कहानी वहां की है। लेकिन अभी पिछले 2-3 दशकों में हो क्या रहा है, जो मायावती जी के पास में सत्ता थी और जो दलितों का समर्थन था, वो उनके हाथ से अब धीरे धीरे करके साफ तौर पर निकलता दिख रहा है। वो ये बात जो आपने शुरुआत में कही कि वो ये शिकायत करती हैं कि जब गठबंधन होता है तो हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरा का वोट हमें नहीं मिलता। लेकिन इस पर कोई पलट कर ये सवाल भी पूछ सकता है, अब तो पूछ सकता है, शायद 10 साल पहले कोई नहीं पूछ सकता कि आपके पास वोट है कितना, कोई ये पूछ सकता है। 10% से कम, 10% पे आप आ गए, 10 भी नहीं, बल्कि अगर आप लोकसभा का वोट देखते तो 9 वोट है, तो आपका वोट अब है कितना? अच्छा, आप दिल्ली यूपी की बात करो, अगर आप दिल्ली की बात कर लीजिए, अभी जो लोग विधानसभा का चुनाव हुआ 2 हफ्ते पहले, उसमें क्या बीएसपी की हालत रही है? बीएसपी को नोटा से भी कम वोट मिले, और एआईएमआईएम जो कि नई पार्टी जिसने कि पहली बार केवल 2 सीटों पे लड़ी और बसपा मेगा से 68 पे लड़ी थी, 68 पे लड़ी थी, उसके बावजूद भी बसपा के वोट एआईएमआईएम से कम रहे। तो ये घटती ताकत जो है, ये निश्चित तौर पर मायावती जी के लिए चिंता की बात होगी, और इसलिए वो अपने आप सोच भी रही है कि किस तरह से संगठन को मजबूत करना है। दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी लगातार अब वो इस काम में जुट गई है। लेकिन इस बीच ये जो नया प्रकरण शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो 21%, आपने 21 बोला, 18 से 19% भी लोग बोलते हैं कि इतने % वोट दलितों के वहां पर हैं उत्तर प्रदेश में, उसका एक बड़ा चंक बीएसपी के पास होता था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो लोकसभा का नतीजा है, 10% वोट ही उनके पास बचे, वो एक बड़ा वोट में भी, मतलब गैर जाट ऑफ वोट में उनका वो रिप्रेजेंटेशन कम हो